नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका अध्याय क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के इस द 15 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के सभी प्रमुख आयोग। हर एक आयोग के बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये जो सेशन है उसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ रिविजन है। मतलब मैं रिविजन के हिसाब से आपको चीजें हैं वो पढ़ा रहा हूं। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना जरूर है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो ध्यान रखना है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? 1993 का है। आपसे पूछा जाए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का, तो 1993 का है। और उसके अध्याय 5 और धारा 21 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका गठन है वो किया गया है। आपसे पूछे सर ये कैसा आयोग है, तो ये वैधानिक आयोग है। देखो, जिस ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में होता है उसे संवैधानिक आयोग बोलते हैं, और ऐसा आयोग जो किसी विधि द्वारा बनाया गया है, किसी एक्ट द्वारा, किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया है, तो उसे हम वैधानिक आयोग बोलते हैं। आपसे पूछे इसकी स्थापना कब हुई, तो 18 जनवरी 1999 को। मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। और ध्यान रखना मार्च 2000 को इसने कार्य है वो शुरू किया था। आप 23 नहीं भी याद करोगे है ना, क्योंकि आपका जो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है मानवाधिकार आयोग की उसमें आपके मार्च 2000 है वो लिखा हुआ, तो अपने को वही याद करना है। तो स्थापना पूछे तो 18 जनवरी 1999 को जयपुर में हेडक्वार्टर है। मार्च 2000 में इसकी शुरुआत है वो हुई थी। पहले शुरू में इसकी 1+4 की संरचना थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव हुआ और 1+2 की संरचना है वो कर दी गई थी 2006 में। और ये एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका इस पर कोई भी दखल है वो नहीं है। आगे देखो, यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए होती है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है वो यहाँ पर अध्यक्ष बन सकते हैं। उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश भी बन सकता है, लेकिन इसे कब जोड़ा गया था? 2019 में संशोधन करने के बाद में जोड़ा गया था। बात करें नियुक्ति, तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। और एक चयन समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति है वो की जाती है। आगे हम देखेंगे चयन समिति में कौन होता है, लेकिन उससे पहले पढ़ें कि सर शपथ है वो किसके द्वारा, तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति है उसके द्वारा शपथ है वो दिलवाई जाती है। यहाँ पर समिति के बारे में बात करें, सर समिति में कौन कौन शामिल है, तो देखना अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री है ना। विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, राज्य के गृह मंत्री है वो शामिल होते हैं, और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। मतलब सीएम साहब, विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, ये 4 लोग हैं वो शामिल होते हैं। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब विधान परिषद भी है। तो वहां पर क्या होता है, जहां जहां पर विधान परिषद है वहां पर विधान परिषद के अध्यक्ष मतलब सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता है उनको भी शामिल है वो कर लिया जाता है। आगे देखो, आगे यहां पर बात करें सर कार्यकाल कितना होता है, तो धारा 24 में लिखा हुआ है कि 3 सित्तर का कार्यकाल होता है। ये भी संशोधन कब हुआ? 2019 में। तो सर पहले क्या था? पहले 5 सित्तर का कार्यकाल है वो हुआ करता था। साथ ही पुनः नियुक्ति हो सकती है अध्यक्ष और सदस्य की, ये भी ध्यान रखना है। त्यागपत्र, तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। और पद से हटाता कौन है, तो ध्यान रखना है कदाचार, असमर्थता, दिवालिया घोषित होने पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। यह ध्यान रखना है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। आगे हम बात करें कि सर कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में क्या है, तो अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग, अवकाश व अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी को भी क्या बना सकता है? कार्यवाहक अध्यक्ष है वो बना सकता है। धारा 25 में लिखा हुआ है। और धारा 26 है वो वेतन भत्तों के बारे में बात है वो करती है कि अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके जो सेवा शर्तें हैं उसमें राज्य सरकार उनका निर्धारण करेगी, और इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन है वो नहीं किया जा सकता है। आपसे पूछे मानवाधिकार आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है, तो धारा 28(1) के अनुसार ये राज्य सरकार है उसको अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो सौंपता है। राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर रखती है। आपसे पूछे कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष पूछे या फिर पूछे महिला अध्यक्ष, एक ही बात है, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष महिला ही थी। तो यहाँ पर महिला अध्यक्ष पूछे तब भी कांता कुमारी भटनागर, और प्रथम अध्यक्ष पूछे तब भी कांति कुमारी भटनागर। आपसे पूछे कार्यवाहक अध्यक्ष कौन, तो अमर सिंह गोदारा। आपसे पूछे अब तक 6 कार्यवाहक अध्यक्ष वो रह चुके हैं। त्रैमासिक पत्रिका आती है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिस दिन हम राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो मनाते हैं। पहली बार हमने इस बार 2025 में मनाया है ना। 10 दिसंबर 1948 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम इसको मनाते हैं। वर्तमान में आपसे पूछे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यार अपना गंगाराम मूलचंदानी। कौन? गंगाराम मूलचंदानी। सदस्य कौन है, तो श्री रामचंद्र सिंह झाला है और अशोक कुमार गुप्ता, ये क्या है? वर्तमान में सदस्य है। आगे बात करते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो आप सभी को एक चीज पता होगा, हाल ही में करंट अफेयर में आपने पढ़ा है कि जो सूचना आयोग है उसके लिए जो आंदोलन हुए थे
है ना। और उस आंदोलन में जहां पर ब्यावर में चांग गेट है वहां पर आंदोलन हुआ था, एक 40 दिवसीय आंदोलन, और उसके लिए यहाँ पर म्यूजियम है वो बनाया जा रहा है। ये ध्यान रखना है, कहां पर, नर्मद खेड़ा कहां पर है, ब्यावर में है वहां पर, ठीक है। आपसे पूछे प्रथम देश जिसने सूचना का अधिकार कानून लागू किया था वो स्वीडन था। और राजस्थान, हम बात करें भारत में, तो भारत में तमिलनाडु ने लागू है वो किया था। दूसरा राज्य गोवा, और राजस्थान ने 2000 में सूचना का अधिकार है वो यहाँ पर लागू है वो किया था। और क्रियान्वयन कब हुआ, 26 जनवरी 2001 को। और आरटीआई की मांग है वो कहां पर हुई थी, ब्यावर में है वो हुई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, यहां पर आगे बात करते हैं यहां पर कानून के बारे में। तो टोटल इसमें 6 तो क्या है, चैप्टर है, अध्याय है, कुल 31 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं, है ना। संसद में 12 मई 2005 को ये पारित हो गया था, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद में 15 जून 2005 को पूरे देश में लागू हो गया था। बस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत कारण इसको लागू है वो नहीं करवाया गया। और ये मतलब जो पहले वाले जितने भी कानून थे ना, उसको इसके तहत, भाई पहले क्या था, हर स्टेट अलग अलग बना रहा था। फिर यहाँ पर ध्यान रखना, सूचना का अधिकार कानून 2005 आया, केंद्र सरकार द्वारा ये बनाया गया। और फिर जो राजस्थान में 2002 वाला और जो बाकी सभी थे, सूचना का जो स्वतंत्र अधिनियम था, उसको सबको क्या कर दिया गया, निरस्त है वो कर दिया गया था। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, अध्याय 4, कुल जो धाराएं हैं 15, कुल धाराएं नहीं, जो धारा 15 है उसके तहत क्या हुआ है, इसकी स्थापना हुई है। स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना सर, 18 अप्रैल 2006 को स्थापना हुई। और राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो 13 अक्टूबर 2005 को इसे राजपत्र में प्रकाशित है वो किया गया था। आपसे पूछे ऑफिस कहाँ है, जयपुर में ऑफिस है। ये कैसा आयोग है सर, तो वैधानिक आयोग है। क्यों, क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है सर, विधि द्वारा बनाया गया है, विधि द्वारा बनाया गया। 2005 का जो एक्ट है उसके द्वारा बनाया गया है। इसकी संरचना के बारे में बात करें तो 1+10 की इसकी संरचना होती है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, और एक समिति के रिकमेंडेशन से नियुक्ति होती है। और समिति में कौन कौन शामिल होता है, तो सीएम साहब, है ना, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री, है ना, ये 3 लोग है वो होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है, सीएम, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री। ध्येय वाक्य क्या है, आवधानी जनेभ्यम है उसका ध्येय वाक्य है। 3 पैंसठ का कार्यकाल होता है। त्यागपत्र किसे, राज्यपाल को। पद मुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। यहां पर राष्ट्रपति का काम नहीं है, पद मुक्ति करने का काम भी किसके पास में है, राज्यपाल है, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कर सकता है। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहां पर लिखा विधि, विज्ञान और तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार का विशिष्ट अनुभव वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर ध्यान रखना अध्यक्ष बन सकता है। आपसे पूछे सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, एमडी कोरानी। मेरे साथ बोलो कौन, एमडी कोरानी। वर्तमान में कौन है, एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर। यहाँ पर सदस्य है सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक है, टीकाराम शर्मा, एक सुनील शर्मा है, वो भी नए सदस्य हैं, वो बने हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक चीजें हैं कि आरटीआई आवेदन से संबंधित एक महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने इसको भी ऐड ऑन कर दिया है। लिखित आवेदन होना चाहिए, 10 रुपए की फीस लगेगी, कागज कारण है बताने की आवश्यकता नहीं है, निजी जानकारी आप नहीं मांग सकते हो, ये ध्यान रखना है। आवेदन का कोई फॉर्मेट है वो नहीं है, और बीपीएल परिवार को 10 रुपए भी आपको नहीं देने हैं। सूचनाएं आपको फ्री में मिलेगी, बस जो स्टेशनरी का जो खर्चा आने वाला है वही आपको आने वाला है, ठीक है। और आगे यहाँ पर बात करें टाइम कितना लगेगा, सामान्य सूचना में 30 दिन में, है ना। किसी के जीवन मरण की है तो 48 घंटे में आपको सूचना है वो देना है। आवेदन हस्तांतरित होने के 35 दिन में, मान लो कोई दूसरे विभाग से है तो 35 दिन है वो लग सकता है। शुरू में से 30 दिन में दे दी जाएगी, लेकिन किसी अन्य विभाग से लेनी हो तो 5 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, और कोई थर्ड पार्टी से, तीसरी पार्टी से लेना हो तो 40 दिन है वो टाइम है वो लगने वाला है। आगे बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। आरपीएससी के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है ये संवैधानिक आयोग, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है वो किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 14 अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यहाँ पर जो पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है, उसके बारे में बात है वो की गई है। और यहाँ पर जब राजस्थान का गठन नहीं हुआ था उस समय 22 प्रांतों में से 3 प्रांत ऐसे थे जिसमें लोक सेवा आयोग कार्यरत था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में। जयपुर में 40 में स्थापना हुई, जोधपुर में 39 में, और बीकानेर में 46 में स्थापना है वो हुई थी। आरपीएससी के बारे में बात करें तो ध्यान रखना है आरपीएससी की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, और 20 अगस्त 1949 को इसको राजपत्र में प्रकाशित है वो किया गया था। 53 में सत्यनारायण राव समिति बनी थी, उसने कहा था कि साहब इसका जो मुख्यालय है वो अजमेर में गुगरा घाटी में स्थानांतरित कर देना चाहिए, तो यहाँ पर कर दिया गया। इसमें शुरू में 1+2 की संरचना हुआ करती थी, और इसमें अध्यक्ष कौन थे पहले, तो ना एस.के. घोष इसमें पहले अध्यक्ष थे। प्रथम सदस्य कौन थे, तो डी.एस. तिवारी और एन.आर. चंदोरकर है वो प्रथम सदस्य हुआ करते थे। 2011 में परिवर्तन किया गया और 1+7 की संरचना है वो कर दी गई, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना है 1+10 की संरचना है, 1+10 की वर्तमान में संरचना है। डी.एस. तिवारी और एन.आर. चंदोरकर जरूर याद रखना है। आगे बात करें नियुक्ति कौन करता है, सर मुख्यमंत्री वो नियुक्ति करता है, मतलब मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल साहब है वो क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 316 के तहत 662 का कार्यकाल होता है। राज्यपाल को त्यागपत्र होता है, हटाने की शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। लेकिन आपसे पूछे सस्पेंड कौन करेगा, निलंबित कौन करेगा, तो राज्यपाल निलंबित करता है। अभी यूआर साहू, उत्कल रंजन साहू है वो क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है। सदस्यों के बारे में बात करें तो कैलाश चंद्र मीणा,
लेफ्टिनेंट कर्नल केसी सिंह राठौड़, प्रोफेसर अयूब खान है वो सदस्य हैं, हेमंत प्रियदर्शी, सुशील कुमार बिस्सू और अशोक कुमार कलवार, ये तीनों नए सदस्य हैं, इनको भी नियुक्ति है वो कर दी गई है। पद मुक्ति कब होती है? कदाचार, असमर्थता, ना दिवालिया हो गया है, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। भाई हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन सस्पेंड कौन करेगा? सस्पेंड करने का काम किसके पास में है? राज्यपाल के पास में है। उल्लेखनीय जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय जांच के पश्चात दी गई सलाह है वो मानने के लिए बाध्य होगा, यह भी ध्यान रखना है। योग्यता क्या होना चाहिए? संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि जो आधे सदस्य हैं, है ना, आधे सदस्य भारत सरकार और राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करने का कम से कम 10 साल का अनुभव है वो होना चाहिए, है ना। राज्यपाल को आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को सेवा से निर्धारित सेवा शर्तों का निर्धारित करने का अधिकार है वो राज्यपाल के पास में रहेगा। बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो ध्यान रखना है अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति है एनके बेरवा, प्रथम पूर्णकालिक अध्यक्ष है एससी त्रिपाठी, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है एल जोशी, प्रथम सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो डीएस तिवारी का है अध्यक्ष के तौर पर। सबसे कम कार्यकाल पूछे आपसे कि सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका है, तो पीएस यादव है, उनका मात्र 37 दिन का कार्यकाल है, ध्यान रखना है। ठीक है। आयोग के अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य रहे सीआर चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष रहे एनएल जैन, आयोग के सदस्य जो पूर्व में मंत्री भी रहे श्रीमती कमला भील, तो इनका नाम ध्यान रखना है। आगे बात करें लोकायुक्त के बारे में, राजस्थान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब का है, तो 1973 का है और इसी के तहत 3 फरवरी 1973 को स्थापना हुई थी। ये वैधानिक संस्था है। आईडी दुआ प्रथम अध्यक्ष है ना, आईडी दुआ है वो प्रथम अध्यक्ष है और केपीयू मेनन प्रथम उप लोकायुक्त है। मतलब इसे अध्यक्ष नहीं लोकायुक्त कहा जाता है। पहले लोकायुक्त कौन है? आईडी दुआ, और प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त कौन है? केपीयू मेनन। अभी वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो पीके लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा है वो वर्तमान में लोकायुक्त है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके द्वारा? एक समिति के रिकमेंडेशन द्वारा। समिति में कौन होता है? सीएम, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यही एकमात्र ऐसा पैनल है जिसमें आपको मुख्य न्यायाधीश है वो देखने को मिलते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। बाकी उप लोकायुक्त की जो नियुक्ति है वो लोकायुक्त के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है ना। योग्यता क्या है सर? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। 5-65 का कार्यकाल होता है ना। त्यागपत्र है वो राज्यपाल को इस्तीफा दे सकता है और हटाने की शक्ति है वो भी राज्यपाल के पास में ही है। लेकिन न्यायिक जांच प्रक्रिया है, विधानसभा में 2/3 बहुमत पे प्रस्तावित करके भी इसे हटाया जा सकता है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है सर? राज्यपाल को देता है। अब देखो पद त्याग है उसको राज्यपाल के लिए, ये हमने पढ़ ही लिया शायद, है ना। हाँ, ये चीजें हमने देख ली। और आगे बात करें लोकायुक्त उपलोकायुक्त शब्द है वो जानना 1973 में प्रसिद्ध जो विधिवेता है, हम बात करें एम.एस. सिंघवी, उनके द्वारा सुझाया गया था और 1963 में राजस्थान में हरिश्चंद्र माथुर समिति है उसने इसकी रिकमेंडेशन है वो दी थी। इनका लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार है वो आपसे पूछा जाता है, तो इसको समझना कि कौन कौन इनके क्षेत्राधिकार में आता है। तो राज्य के मंत्री, सचिव और विभागाध्यक्ष और सभी लोक सेवक उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला परिषद और पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष और समितियों के जो अध्यक्ष है वो आते हैं और यहाँ पर प्रमुख, उप प्रमुख और यहाँ पर प्रधान और उप प्रधान है वो भी आते हैं। वहीं बात करें सर शहरी स्वायत्त संस्थाएं हैं जिसमें आपके नगर निगम के महापौर, उप महापौर, नगर परिषद के नगर और नगर पालिका और स्थानीय प्राधिकरण है, नगर विकास न्यास है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो शामिल होते हैं। नगर निगम व मंडल की बात करें तो राज्य की राजकीय कंपनियां हैं, निगम है, मंडल है, इसके अध्यक्ष और अधिकारी है और कर्मचारी है वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आपसे पूछे कौन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा के न्यायिक सेवा के सदस्य हैं वो लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, इसे जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ में ही है ना यहाँ पर महालेखाकार, आरपीएससी, निर्वाचन आयोग के जितने भी है, निर्वाचन आयुक्त है, प्रादेशिक आयुक्त है, ये सारे इसमें नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। आगे देखो एमएलए साहब है वो नहीं आते है ना भाई, ध्यान रखना है। पहले हमने पढ़ा था कि राज्य मंत्री आते हैं, ध्यान रखना, सचिव आते हैं, विभाग अध्यक्ष आते हैं, एमएलए नहीं आते हैं। साथ ही राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी वो नहीं आते हैं। सरपंच और पंच है उसके अधीन नहीं है और अन्य सेवानिवृत्त जो लोक सेवक है भाई जो काम कर रहे हैं वो तो इसके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन रिटायर हो गए हैं वो इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर लोकायुक्त संस्थान सुधार हेतु गठित समितियां कौन सी? हरिश्चंद्र भावड़ा समिति बनी थी 1997 में, 2014 में नरपतमल लोढ़ा समिति बनी और 2000 में बीडी कल्ला समिति है वो बनी थी, है ना। राजस्थान में प्रथम और एकमात्र लोकायुक्त कौन रहे थे सर? केपीयू मेनन। ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान में मुख्य सचिव भी रहे केपीयू मेनन, है ना। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त है वो कौन से है? तो ध्यान रखना है कि सर सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा है एमबी शर्मा का, ये जरूर ध्यान रखना है।
आपसे पूछे न्यूनतम किनका, तो बीएस दवे का। सज्जन सिंह कोठारी एकमात्र ऐसे लोकायुक्त जिनका कार्यकाल अध्यादेश के जरिए 3 वर्ष बढ़ा दिया गया था। 2019 में इनको पद से हटा दिया गया। लोकायुक्त का पुनः कार्यकाल है वो 5 वर्ष है वो कर दिया गया था। ऐसे लोकायुक्त जो राजस्थान उच्च न्यायालय में, उस राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश है वो भी रहे थे, वो कौन थे, डीबी गुप्ता थे। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग के पद का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, तो हमने क्या किया सर, यहाँ पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 के तहत इसकी स्थापना है वो की गई थी। ये एक सदस्यीय आयोग है। अमर सिंह राठौर पहले अध्यक्ष थे और राजेश्वर सिंह है वो वर्तमान में क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना। नवीन महाजन है वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। ये ध्यान रखना है अपने को। और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, ये जरूर ध्यान रखना है। योग्यता क्या है, आईएएस या कम से कम 1 वर्ष तक अतिरिक्त मुख्य सचिव या समकक्ष पद का अनुभव होना अनिवार्य है। त्यागपत्र राज्यपाल को 5-65 का क्या होता है, कार्यकाल होता है। पद मुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति है वो करते हैं। आगे देखो यहाँ पर बात करें सर निर्वाचन काम क्या है इनका, तो काम है सर राज्य में स्थानीय निकाय, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव करवाना है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव की तिथियों की घोषणा करना, निर्वाचन आयोजन करना, संचालन करना, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करना है वो इन्हीं का काम है। नामावली तैयार करना, मतदाता सूची को तैयार करना है ना, आचार संहिता लगाना, उसके साथ में कोई चुनाव है उसको निरस्त करना, उसको स्थगित करना, और विभिन्न नवाचार है वो सुधार करना, और परिसीमन आयोग है उसको सलाह देना, वो इसी का ही काम है। चुनाव आयोग के बारे में ध्यान रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राजस्थान में 1960 से हो रहे हैं। पहला चुनाव 1960 में किसने करवाया था, तो याद है पंचायत विभाग ने करवाया। उसके बाद में 65, 78, 81, 88 वाला जो चुनाव है वो चुनाव विभाग द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में 1994 में ध्यान रखना 1 जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हो गई थी। तो उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग है वो चुनाव करवा रहा है। 1995 से लेकर लगातार 2020 तक चुनाव है वो इसी के द्वारा है वो करवाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अब तक 1995 से 6 बार चुनाव है वो करवा चुका है, जबकि निर्वाचन आयोग पहले 5 बार चुनाव है वो करवा चुके हैं। अब यहाँ पर ये देख लेना आप एक बार है ना, अमर सिंह राठौर पहले अध्यक्ष थे और अभी कौन है, राजेश्वर सिंह है। इनसे पहले मधुकर गुप्ता थे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो। आगे देखो यहाँ पर राजस्थान वित्त आयोग के बारे में बात करें। ये भी कैसा आयोग है, ये सर एक संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल 243I और आर्टिकल 243Y में इसका उल्लेख है वो देखने को मिलता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत स्थापना हुई 24 अप्रैल 1994 को, काम शुरू किया 1 अप्रैल 1995 को। 5 साल का कार्यकाल होता है, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं और पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करने का इसका क्या होता है, काम होता है। आगे देखो इसके बारे में बात करें। प्रथम अध्यक्ष कौन, कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे अध्यक्ष कौन, हीरालाल देवपुरा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर मणिचंद सुराणा, बुलाकीदास कल्ला जो कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ज्योति किरण, स्टार लगाकर याद करना है, एकमात्र महिला है ज्योति किरण। उसके बाद में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर याद करना है प्रद्युमन सिंह थे जो कि 14वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। और वर्तमान में 7वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष कौन है, अरुण चतुर्वेदी है। ये ध्यान रखना है ना। सदस्य नरेश कुमार ठकराल है। अधिसूचना जारी से 1.5 वर्ष कार्यकाल है। और राजस्थान ना क्या करें, कार्यकाल कितना होता है सर, 5 साल का कार्यकाल है ना। ये कैसे 1.5 वर्ष नहीं, ये हटा दो लाइन, ठीक है। अरुण कुमार चतुर्वेदी 5 साल का कार्यकाल है वो होता है। आगे देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर सारे आयोग आपके एक साथ है वो लिखे हुए हैं। तो यहां तक मैंने आयोग कंप्लीट करवा दिए हैं। बुक है आपको बताई है, मैं हर वीडियो में आपको बता ही रहा हूं। ये बुक आपके लिए अवेलेबल है, आप इसे पाठशाला क्लासेस के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपके सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करना है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को ना, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।